हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर। भारत में आए हुए सारे वंशों के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। यहाँ पे सबसे पहला वंश गुर्जर प्रतिहार वंश से शुरू कर रहे हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में से पूछे जाने वाले एग्जाम में टॉप 20 क्वेश्चन सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो अगर ये टॉप 20 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम जी थे। तो आपको आंसर याद रखना है, नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे पहले स्थापना की थी। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था मिहिर भोज थे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे पावरफुल अगर कोई शासक थे तो वो थे हमारे मिहिर भोज। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य मुख्यतः किस क्षेत्र में था? यानी गुर्जर प्रतिहार वंश जो था मुख्यतः कहाँ फैला हुआ था? ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है राजस्थान और मध्य भारत, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और मध्य भारत, यहाँ पे इनका जो पूरा का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या थे? 3 उस टाइम के मतलब वंश थे, जिसमें सबसे पहले प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो उस टाइम पे जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था प्रतिहार के बीच, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में कि गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी उस टाइम में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी हमारा ऑप्शन नंबर ए कन्नौज राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कन्नौज पे टिक मार लीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिहिर भोज किस नाम से प्रसिद्ध था? यानी मिहिर भोज का दूसरा नाम क्या था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिहिर भोज को लोग उस टाइम पे आदिश्वर यानी कि आदिश्वर कहते थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी मिहिर भोज को लोग आदिश्वर के नाम से भी जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस अरब यात्री ने गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का वर्णन किया था? यानी उस टाइम पे कौन सा अरब यात्री आया था जब गुर्जर प्रतिहार वंश चल रहा था? तो उस टाइम पे आने वाला जो था हमारे को याद रखना है जो अल मसूदी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अल मसूदी क्या उस टाइम पे अरब यात्री बन के भारत में घूमने के लिए आया था। तो उस टाइम पे जो वंश चल रहा था गुर्जर प्रतिहार वंश चल रहा था, तो गुर्जर प्रतिहार वंशों की शक्ति को उसने देखा था। ठीक है ना, तो उसने क्या किया था अपनी किताब में वर्णन किया हुआ था। ठीक है, कि उस टाइम पे जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे वो कितने शक्तिशाली थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गुर्जर प्रतिहार वंश किस धर्म के अनुयायी थे? यानी गुर्जर प्रतिहार वंश कौन से धर्म में मानते थे? इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो धर्म मानते थे वो था हमारा हिंदू धर्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो लोग थे कौन से धर्म को मानते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, यानी ये लोग हिंदू धर्म को मानते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणियों को कहाँ पर हराया था? यानी नागभट्ट प्रथम का क्या अरब के साथ में युद्ध हुआ था, तो उसमें उन्होंने राजस्थान की जो धरती थी यानी राजस्थान में उनको उन्होंने धूल चटा दी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जो राइट आंसर आएगा। तो नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को राजस्थान में हराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मिहिर भोज का शासन काल कब से कब तक था? यानी मिहिर भोज ने कब से लेकर के कब तक शासन किया हुआ था? तो आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि 815 से जब इन्होंने शासनकाल चालू किया था और 885 तक शासनकाल किया था इन्होंने। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, गुर्जर प्रतिहारों का पतन किस कारण से हुआ? यानी गुर्जर प्रतिहारों का पतन का कारण क्या है यहाँ पे, यानी क्यों गुर्जर प्रतिहार वंश खत्म हो गया? तो गुर्जर प्रतिहार वंश को खत्म होने का सबसे जो मेन रीजन थे सारे के सारे थे, यानी कि इन पे जो है विदेशी आक्रमण बहुत हुआ करते थे और इसमें उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष भी बहुत हुआ करता था, और तीसरा जो है आर्थिक संकट भी इसमें बहुत था। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होता है आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो गुर्जर प्रतिहारों के पतन का तीनों कारण थे, यानी इन पर विदेशी आक्रमण का बार बार होना, फिर उत्तराधिकारी आपस में लोग शासन के लिए मतलब संघर्ष करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, और तीसरा जो था आर्थिक संकट, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रतिहारों ने किस शक्तिशाली दक्षिणी वंश के साथ में संघर्ष किया था? तो प्रतिहारों ने राष्ट्रकूट जो दक्षिण वंश था उस टाइम पे राष्ट्रकूट था, उनके साथ में इन लोगों ने क्या किया था? संघर्ष किया था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिहारों ने किस शक्तिशाली
दशरथी वंश के साथ में संघर्ष किया था, तो ऑप्शन आ जाएगा राष्ट्रकूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। गुर्जर पतियारों की वास्तुकला किस शैली में थी? यानी जो गुर्जर पतियार वास्तुकला बनाते थे उस टाइम पे, तो कौन सी शैली में बनाया करते थे? तो नागर शैली। तो आपको याद रखना है जो ऑप्शन नंबर ए है नागर शैली, वो राइट आंसर आ जाएगा। तो गुर्जर पतियार की जो वास्तुकला थी नागर शैली में थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नागभट्ट ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? यानी नागभट्ट यहाँ प्रथम नहीं है, द्वितीय है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी जो राजधानी थी उन्होंने कन्नौज को बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है कि नागभट्ट द्वितीय ने राजधानी जो है कन्नौज को बना ली थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, अल मसूदी ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसको कहा है? तो अल मसूदी ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा जो है मीर भोज को कहा। आपने ऊपर देखा होगा कि आंसर आगे क्वेश्चन आया था कि सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो मीर भोज था। तो ये अल मसूदी ने कहा था, ठीक है ना। तो अल मसूदी ने ऐसा कहा था कि भारत का सबसे शक्तिशाली राजा अगर कोई है तो वो मीर भोज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गुर्जर प्रतिहार काल के में किस धर्म का मंदिर प्रमुख रूप से बने हुए थे? यानी जब इस वंश का शासन चल रहा था तो वो लोग कौन से मंदिर ज़्यादा बनाया करते थे, किस धर्म के मंदिर ज़्यादा बनाया करते थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यानी हिंदू धर्म। तो ये लोग ज़्यादातर क्या है, हिंदू धर्म के मंदिरों को बनाते थे, ठीक है, क्योंकि ये लोग खुद ही कौन सा धर्म मानते थे, हिंदू धर्म मानते थे। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश किस विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध था? यानी जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे उस टाइम पे कौन से विदेशी लोग थे जो आक्रमण किया करते थे और उनसे रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे? तो इनके समय में ज़्यादातर अरबों का आक्रमण किया जाता था। किसका? अरब। यानी जो अरब लोग थे उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आक्रमण किया करते थे और उनसे गुर्जर प्रतिहार वंश क्या करते थे, हमेशा ही रक्षा कर लेते थे, ठीक है ना, यानी बचाव कर लेते थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश किस विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध था, तो अरब आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद कौन सा वंश उत्तर भारत में उभर कर आया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हो गया था तो कौन सा वंश भारत में आया था? तो गहड़वाल वंश आया था। याद रखना आपको ऑप्शन नंबर सी। गुर्जर प्रतिहारों के बाद में कोई वंश आया था तो वो था गहड़वाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन। प्रतिहार शासकों में किस भाषा में शिलालेखों का प्रयोग किया जाता है? यानी प्रतिहार वंश के लोग थे जो शिलालेख यानी पत्थरों पे लेखन भी करवाया करते थे, तो उसकी भाषा कौन सी थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लोग जो है लेखन करवाते थे वो संस्कृत भाषा में करवाते थे, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। ये लोग शिलालेखों में क्या संस्कृत भाषा में वर्णन कराया करते थे, यानी कोई भी चीज़ लिखवानी होती थी पत्थरों में तो वो संस्कृत भाषा में लिखवाते थे। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि उस टाइम पे लोगों को क्या है, संस्कृत भाषा मुख्य थी, ठीक है ना, संस्कृत भाषा इम्पोर्टेंट मानी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है 20वां। गुर्जर प्रतिहार काल किस कालखंड का हिस्सा है? यानी गुर्जर प्रतिहार वंश को आप हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो इसमें से कौन से काल में आता है, ठीक है ना। तो जो हमारा गुर्जर प्रतिहार काल है वो मध्यकाल में आता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। यानी इसको मिडिवल हिस्ट्री में काउंट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये थे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको 12-20 क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद कर लेने हैं तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन इसमें से अगर आता है तो आप उसको अटेंड कर सकेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके पढ़ाई में। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग ऐसी सीरीज चलाने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है, गुजरात भारत के अंदर जितने भी वंश आए थे सबके लेक्चर्स कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।